बच्चों, आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है फर्स्ट चैप्टर और उसका एक क्वेश्चन जो है जो कि रिपीटेडली काफी बार पूछा गया है वो है साम्यवादी व्यवस्था। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिससे अन्य देश भी साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने को तैयार हुए। तो इसमें चीन और भारत, ये दोनों देश थे जो साम्यवादी व्यवस्था को अपनाते थे और चीन में तो लगातार साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया काफी बड़े स्तर पर। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में ऐसी क्या विशेषता थी जिनके कारण एक ही दल 70 वर्षों तक शासन करता रहा। तो हमें इसमें साम्यवादी यानी कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो थी, जो कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, उसकी विशेषताएं बतानी है कि इसमें क्या ऐसी खूबियां थी कि एक जगह के लोगों ने अपने ऊपर उस व्यवस्था को बने रहने दिया जो कि लगभग 70 वर्षों तक था। और ये व्यवस्था का अंत हुआ था 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, क्योंकि अब सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो ज़्यादा काम नहीं कर रही थी और पूंजीवाद जो कि अमेरिकन व्यवस्था थी वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही थी। तो यहाँ के खुद के लोग भी अब इस व्यवस्था से बोर हो चुके थे और वो चाहते थे कि हम भी उन्नति करें और उन्नति करने के लिए हम पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाएं। बट इस व्यवस्था की जो विशेषताएं थी वो भी कुछ थी जिसके कारण ये पिछले 70 सालों तक इस देश में बनी रही, जो कि क्या था, सोवियत संघ। तो इसका आंसर का पहला पॉइंट है सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन वहां होता था। तो देखिए यहाँ पे जो उत्पादन होता था वो सभी चीजों का होता था, चीजों को कहीं दूसरे देश से आयात नहीं किया जाता था, यानी कि भरपूर मात्रा में अपने देश के लोगों के लिए सभी चीजें मुहैया कराई जाती थी और उनका उत्पादन उसी देश में होता, यानी कि खुद सोवियत संघ में ही होता था। नेक्स्ट है नंबर 2, सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। न्यूनतम जीवन स्तर क्या है भाई? रोटी, कपड़ा और मकान, ये बुनियादी चीजें होती हैं जिन्हें न्यूनतम जीवन स्तर कहा जाता है। तो ये चीजों, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी व्यवस्था करने का काम स्वयं सोवियत सरकार का था। देखो, साम्यवादी सरकार से मतलब होता है कि संसाधन के जितने भी साधन हैं उन पे पूरा आधिपत्य किसका है? वहां की सरकार का। जितना भी बजट, जितना भी धन उन चीजों को बेच करके प्राप्त होगा वो सारा कहाँ जाएगा? सरकार के पास जाएगा। अब सरकार का काम है उस धन को अपने नागरिकों में वितरित करना, उसका बंटवारा करना और सभी चीजों की, जो भी जनता की जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करना। इसी को ही सोवियत साम्यवादी व्यवस्था कहा गया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सरकार बुनियादी जरूरतों की चीजें जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दरों पर मुहैया कराती थी। तो क्योंकि ये काम जो है वो सरकार का है कि वो अपनी जनता के जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उनको सस्ते से सस्ते दरों पर मुहैया कराए। जैसे हमारे देश में राशन की जो व्यवस्था होती है वो सरकार करती है और वहाँ पे जो भी गरीब तबके के लोग हैं सबको सस्ती दरों पर अनाज जो है वो मुहैया कराया जाता है। उसी तरह से सोवियत संघ में स्वास्थ्य के लिए डिस्पेंसरी, शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल, बच्चों की देखभाल के लिए आंगनवाड़ी और लोक कल्याण की चीजें जैसे और चीजें, अन्य चीजें रियायती दरों पर मुहैया कराती थी। यानी कि सबको कुछ ना कुछ लिया जाता था, लेकिन वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता था कि लोग जो है उसको अफोर्ड ना कर पाए। लास्ट पॉइंट है भूमि तथा अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण था। तो जितनी भी भूमि है, जमीन है और जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं जिनसे धन कमाया जा सकता है उन सभी पर ही किसका आधिपत्य था? की सरकार का। जैसे हमारे देश में जो खेती होती है वो सबकी निजी होती है, सभी लोगों की अपनी अपनी खेती है। ऐसा नहीं है कि सरकार का उस पे कब्जा है या सरकार ही
खेती करती है। सोवियत संघ में जो 1991 से पहले खेती होती थी वो सब सरकार के अधीन होती थी। जो किसान वहाँ पे काम करते थे उनको सरकार अपने यहाँ एज ए नौकरी पर रखती थी और वो वहाँ पे खेती करते थे, उनको पे मिलता था, जिससे उत्पादन तथा खेती सार्वजनिक होती थी। तो वो सभी की होती थी। अब उत्पादन हुआ, अनाज आया, अब अनाज को फिर से राशन की दुकानों पर भेजा गया। सभी लोग वहाँ से उस अनाज को सस्ती से सस्ती दरों पर खरीद सकते थे। देखो साम्यवादी विशेषताएं जो हैं ये 4 हैं। 4 नंबर के लिए अप्रोप्रिएट है 1.1 नंबर का, ठीक है। तो जो साम्यवादी विशेषताएं हैं उसका यूज भारत ने भी किया। जो पंचवर्षीय योजना है वो भी हमने सोवियत संघ से ही ली है। राशन की दुकानें आप देखते हैं वो भी कॉन्सेप्ट हमारा सोवियत संघ से ही आया हुआ है। तो जितने भी संसाधनों पे सरकारी आधिपत्य था 1991 से पहले भारत में भी पूरी तरह से, एक तरह से कह लो, क्योंकि सोवियत संघ हमारा मित्र रहा है और उसी व्यवस्था को हमने अपनाया भी। और 1991 के बाद हमारे जो आर्थिक उदारीकरण जो है वो अपनाया जाने लगा और हमने उसके चलते कुछ कुछ चीज़ों को प्राइवेट करना शुरू कर दिया। प्राइवेट मतलब प्राइवेटाइजेशन। हमने कहीं कहीं पर अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया और इस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था हुई वो मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई। जैसे इसमें साम्यवादी व्यवस्था भी है, कुछ महकमे हैं जो पूरी तरह से सरकार के अधीन है और कुछ महकमे हैं जो प्राइवेट कर दिए गए हैं। तो कहीं पे पूंजीवाद लागू किया गया है और कहीं पे साम्यवाद लागू किया गया है। तो साम्यवादी व्यवस्था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो है वो पिछले 1991 से पहले 70 वर्षों तक लगभग बनी रही और इसके बने रहने के जो कारण थे वो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।